हम लोग इस समय साक्षी सुनेंगे, उसके बाद प्रवचन सुनने के लिए जाएंगे। तो आज साक्षी सुनेंगे कि प्रभु यीशु ने हमारे साथ कितना काम कर रहा है, हमारे लिए कितना काम कर रहा है, वो अपने भक्तों की प्रार्थना कैसे सुनता है। आज का प्रवचन वैसे ही है, मांगो तो आपको दिया जाएगा। आज का तो समाचार में है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग साक्षी के साथ सुनेंगे, मांग रहे हैं, दे रहा है कि नहीं दे रहा, दे रहा है तभी तो साक्षियाँ दे रहे हैं। आप लोग में कमी है फिर भी परमेश्वर दे रहे हैं। तो जिनको संतान प्राप्त हुआ है, जिनको संतान प्राप्त हुआ है, संतान के लिए वो साक्षी देने के लिए आए हैं। तो कुमले बगान वालों को मैं बुलाना चाहूँगा, उसके बाद हम लोग प्रवचन सुनते हैं। साक्षात सुनेंगे कि प्रभु यीशु ने उनको दिया, यहाँ आया, व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना कराया। मेरा नाम सुमित लकड़ा और ये मेरे धर्मपत्नी संगीता क्रिकेटर और हम लोग रहने वाले कुमले चाय बगान के हैं। हम लोग का शादी का तकरीबन 3 साल प्लस है और ये 3 सालों में हम बच्चे के लिए बहुत कोशिश की है, लेकिन हम लोग इसमें असफल रहे। हम लोग डॉक्टर दिखाए, डॉक्टर दिखाने के बाद में दोनों जन का रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल ही था। फिर हम लोग इधर उधर गए, कुछ नहीं हुआ। फिर हम लोग के दोनों में कुछ अनबन होता ही रहा। फिर बीच में मेरी पत्नी ने बोला कि जेंस भैया के पास में जाना है। उसमें भी मैंने कितना बार तो आना करना कर दिया, बहाना लगा दिया, क्योंकि मैं डरता था क्योंकि जेंस भैया बहुत कुछ जानते हैं और उसके पास जाने से मतलब बहुत कुछ होता है कि डर लगता है कि मैं ये कुछ गलत किया हूँ, तो इसलिए मैं नहीं आना चाहता था और मुझको बहुत डर भी लगता था। फिर बहुत ज़बरदस्ती में आए। फिर जेंस भैया के साथ में हम लोग काउंसलिंग किए। फिर जेंस भैया ने बताया कि मुझ में थोड़ा सा कुछ कमी है, जो हम लोग का लड़कों में होता है, जो स्पर्म, उसमें थोड़ा सा ये कुछ कमी था। तो जेंस भैया ने बोला कि कोई डरने का बात नहीं है, प्रार्थना के माध्यम सब ठीक हो जाएगा। फिर जेंस भैया ने जैसे हम लोग प्रार्थना का सुझाव दिए, हम लोग का जो बेडरूम होता है उसमें हम लोग गोरोटो बनाने के लिए सलाह दिए और हम लोग गोरोटो बना के उसमें प्रार्थना करना स्टार्ट किए। फिर देखते देखते 2-3 महीने बाद में हम लोग का खुशखबरी मिला कि मेरी धर्मपत्नी जो माँ बनने वाली है। तो इस वजह से हम लोग का ये विश्वास थोड़ा बढ़ गया। फिर बीच में मैं और मेरी पत्नी आए और जेंस भैया को धन्यवाद दिए और साथ साथ हम लोग के पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं कि पिता परमेश्वर के द्वारा और जेंस भैया के मध्यस्थता द्वारा हम लोग को संतान प्राप्त हुआ है। और साथ साथ हम लोग का विल्सन भैया है, वो भी हम लोग को बहुत ही गाइड करते हैं। ये हम लोग का जो साक्षी है, ये हम लोग बताना चाहते हैं आप लोग के सामने। और हम लोग का जो बेटा हुआ है उसका नाम हम लोग रखे हैं इवांश लकड़ा। इसका मतलब होता है कि आदम और हेवा का एक हिस्सा। धन्यवाद। तो बहुत अच्छा बढ़िया साक्षी दिए, मिला के समझा के।
हालेलुया। हे प्रभु यीशु, तेरे वचन हमें हमारे हृदय में रख दीजिए, हमारे होठों में रख दीजिए, हमारे जीवों में रख दीजिए, जिससे मैं बोल सकूं, पढ़ सकूं और ग्रहण कर सकूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग आज वचन सुनेंगे। अब यीशु जिससे प्यार करता है उसे डांट भी देता है, और जिसे प्यार करता है उससे पुत्र भी मानता है, अपने भक्त भी मानता है, अपना प्यारा संतान भी मानता है। और ऐसा कोई माँ बाप नहीं है जो अपने बच्चों को डांट नहीं देता है। मैं सुबह सुबह प्रवचन में कह रहा था हमारे यहाँ के लोगों के लिए, आप लोग अपने बच्चों को केवल प्यार करेंगे, खाली प्यार करते रहेंगे और गलतियाँ पर गलती करते रहेगा, अपराध पर अपराध करते रहेगा, गुनाह पर गुनाह करता रहेगा, तो कौन ऐसा माँ है, बाप है जो अपने बच्चों को सुधारने के लिए उसे दंड नहीं देता है, प्यार नहीं करता है। तो ही बातें आज एजिकेल समझाना चाहते हैं। आज एजिकेल का पाठ से हमें समझाया जाता है, और एजिकेल को कहा जाता है ईश्वर से। ईश्वर स्वयं कहते हैं, मैं तुम्हें जो वाणी सुना रहा हूँ, आपको जो समझा रहा हूँ, आपको जो सिखा रहा हूँ, उनको दूसरों को सिखाओ, दूसरों को समझाओ और दूसरों को बोलो, क्योंकि आप मेरी वाणी सुनते हैं, मेरी आवाज़ सुनते हैं, आप मुझसे बात करते हैं, मैं आपसे बात करता हूँ। क्योंकि वो नबी था और प्रभु नबियों से बात करता है। आज भी हमें 3 बातें के लिए बपतिस्मा दिया जाता है। पुरोहित कहते हैं आप नबी है, आप नबी बनने के लिए, संत बनने के लिए और प्रेरित बनने के लिए बपतिस्मा दे रहा हूँ। हमें संत बनने के लिए बपतिस्मा दिया जाता है, नबी बनने के लिए बपतिस्मा दिया जाता है और प्रेरित बनने के लिए भी बपतिस्मा दिया जाता है। तो आज हमारे कलीसिया, हमारे अवश्य कलीसिया बड़ी अच्छे ढंग से समझाना चाहते हैं, इसलिए पाठ के माध्यम से, सुसमाचार के माध्यम से इस तरह से सिखाते हैं, जिन्होंने उन्हें अनुभव करते हुए इस कलीसिया को चलाना चाहा है। हम सारे हृदय से हमारे पुरोहितों के लिए, धर्म बहनों के लिए और संतों के लिए, और मैं कहूँगा संत पापा के लिए, अन्य प्रेरितों के लिए धन्यवाद देते हैं। अगर वो नहीं होते तो हम इतनी अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते। हालेलुया। पहले धन्यवाद देते हुए हम आगे वचन को शुरू करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद। तो आगे हम वचन पढ़ेंगे। ईश्वर अपने चुने हुए भक्तों के लिए अपना अधिकार दिया है। एजिकेल को आज हमें अधिकार मिला है बपतिस्मा के द्वारा, और संत पौलुस को भी अधिकार दिया था,
और पितरुष को भी और अन्य शिष्यों को भी अधिकार दिया था, और उस अधिकार के अनुसार वो लोग अपना अपना काम कर रहे थे। हालेलुया। इसलिए आज का सुसमाचार में था, तो बांधोगे तो बंधा जाएगा, यदि तो खोलोगे तो खोला जाएगा। हालेलुया। तो हम एजिकेल से लेते हैं, प्रेम के भाषा और दंड के भाषा से हम एजिकेल को लेते हैं। अध्याय 33 पाठ संख्या 7 से 9 तक हम पढ़ेंगे और सुनेंगे आने वाला काल कि मैंने कहा इस समय कि ईश्वर दान भी और प्यार भी करता है। आप प्यार करते रहेंगे और अपने बच्चों को सुधार नहीं करेंगे, हम बहुत बड़ा गलती करेंगे। परमेश्वर उसे नहीं चाहता है, हमें प्यार करता है, इसलिए हमें सुधारना, परिवर्तन और अच्छा जीवन बनाना चाहता है, अपने जगह खड़ा करना चाहता है। वो ईश्वर है, वो प्रभु है जो हमें प्यार करता है। उसके प्रेम को और उनके हम दंड को भी समझे। हालेलुया। चेतावनी को भी समझे। हालेलुया। चुनौती की भी समझे। हालेलुया। कि क्यों चुनौती देता है, क्यों हमें दंड देता है, क्यों हमें सजा देने की कोशिश करता है कि हम एक अच्छा इंसान बने। हालेलुया। विशेषकर उसका प्यारा बेटा बेटियां बने रहे, उनका प्रेरित बने रहे, उनका नबी बने रहे और उनका संत बने रहे। इसके लिए हमें इस तरह के ईश्वर ने अपनी तरफ से प्यार की भाषा समझाते हैं। हालेलुया। 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 पढ़िए। माना पुत्र मैंने तुमको इस्राएल के घराने का पहरेदार नियुक्त किया है। मैंने तुम्हें क्या कहा है? पहरेदार नियुक्त किया है। जोर से बोले ना। इजराइल का घराना का क्या किया है? पहरेदार बनाया है। हालेलुया। पहरेदार लोग क्या करते हैं? चौकीदार लोग क्या करते हैं? सैनिक लोग क्या करते हैं? हाँ, जोर से बोले ना। पहरेदार का लोग क्या करते हैं? क्या के लिए पहरेदार रखा गया है? क्या चीज का सुरक्षा चाहिए? तो सुरक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसे आप पहरेदार रखेंगे क्या? हालेलुया। हालेलुया। तो पहरेदार उनको कहा जाता है जो सामान को सुरक्षा रखता है, घर को सुरक्षा रखता है, मकान को सुरक्षा रखता है, और वहाँ जो भी संपत्तियाँ होंगे या मालिक होंगे उनका भी सुरक्षा रखता है, और उन लोगों का भी सुरक्षा रखना चाहिए जो उनको जिम्मेदारी दिया गया है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उन्हें जिम्मेदारी देते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें इजराइल के घराना का पहरेदार नियुक्त किया हूँ। आपको इन आत्माओं को बचाना होगा, इन विशेषों को बचाना होगा, इन्हें सुरक्षा रखना होगा, क्योंकि ये भटक गए हैं, ये राख हो गए हैं, ये ईश्वर से दूर हो गए हैं, मुझसे दूर हो गए हैं। इसलिए मैं इनको आपके हाथ में सौंप रहा हूँ और इनका सुरक्षा आप देना होगा, आपको देना होगा। और कहते हैं कि जो मैं संदेश दूंगा, तुम्हें मैं बोलूंगा, वही बात उनको कहना। नीचे लिखा हुआ है कि इजरायलियों के लिए कि मैं ए दोस्त तुम मर जाओगे कहाँ हो, और आप उन्हें चेतावनी नहीं देते हैं। आप उस आवाज सुने हैं, आप मुझसे बात किए हैं, मैंने तुमको समझाया है कि उनको बचाना है, उन्हें सुरक्षा रखना है, उनको गाइडलाइन करना है, उनको परिवर्तन करना है, उनको सुधारना है, और आप ऐसा नहीं करते हैं। तो ये निर्भर हमें भी देता है ईश्वर। तो मैं वो जो पाप की अवस्था में मरेंगे उसका दंड मैं आपको दूंगा, उसका उत्तरदायी आपको बनाऊंगा, क्योंकि आपने रक्षा नहीं किया, आपने सुरक्षा नहीं किया, आपने समझाया नहीं, आपने चेतावनी दिया नहीं, आपने उन्हें सिखाया नहीं। क्योंकि मैंने तुमको नियुक्त किया था
उस व्यक्तियों को बचाने के लिए, उन इजरायलियों को बचाने के लिए। तो आज भी प्रभु यीशु हमें चुनता है, हमें प्रेरित बनने के लिए, नबी बनने के लिए और संत बनने के लिए हमें चुनता है, ताकि हम सभी लोग अपने लोगों को बचाए। हालेलुया। सबका अपना अपना घर है। हालेलुया। अपना अपना परिवार है। हालेलुया। अपने अपने जिंदगी है। हालेलुया। हमारे बच्चे हैं। हालेलुया। कौन बचाएगा? किसको नियुक्त किया है आपको अपने बच्चों को सुरक्षा देने के लिए? किसको नियुक्त किया है? जोर से बोले ना। माता पिता को नियुक्त किया है। आप क्या से बचाएंगे और क्या से सुरक्षा देंगे, यहाँ लिखा हुआ है। तो एजिकल को ये ईश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें नियुक्त करता हूं, इनका सुरक्षा देना होगा, इसे पहरेदार देना होगा, और मैं जो कहूंगा वही उन दुष्टों से कहना है। हालेलुया। हालेलुया। नीचे पढ़िए क्या कहता है। तुम मेरी वाणी सुनोगे। ईश्वर कहता है तुम मेरी वाणी सुनोगे। आगे पढ़िए। और इस्राएलियों को मेरी ओर से चेतावनी दोगे। और मेरी वाणी सुनोगे इसलिए उनको चेतावनी दोगे। किसको? इजरायलियों को। हालेलुया। 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 क्योंकि वाणी आप सुनते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आवाज आप सुनते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आप बात करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कभी कभी ईश्वर का आवाज मैं सुनता हूँ, ईश्वर से बात करता हूँ, ईश्वर से गॉड करता हूँ, तो मुझे डर लगता है कि क्या जानी मैं पूरा कर पाऊंगा या नहीं, क्योंकि ईश्वर कुछ और अलग चाहता है, मेरा जैसा नहीं है। हालेलुया। लेना हाथ उठा के बोली हालेलुया। हालेलुया। अब नीचे बढ़िए, देखिए क्या मैंने कहा कि ईश्वर प्यार करता है, पुत्र मानता है, उसे क्या करता है। चलिए। यदि मैं किसी से दुष्ट कहूँ, किसी को दुष्ट कहूँ, ईश्वर कह रहा है एजिकल से, दुष्ट तो मार जाएगा। दुष्ट तो मर जाएगा। तूने ये आवाज सुना है, वो व्यक्ति नहीं सुना है, वो आदमी नहीं सुना है, वो इजराइल नहीं सुने हैं मेरे आवाज, अब सुना है। चलिए। और तुम कुकर्म छोड़ने के लिए उसे चेतावनी नहीं दोगे। क्या बोला? वो कर्म छोड़ने के लिए चेतावनी नहीं दोगे। तो ये रिट्रीट क्यों चल रहा है? को कर्म में रहने के लिए, को कर्म छोड़ने के लिए। थोड़ा जोर से बोले ना, आवाज लेके बोले ना। हालेलुया। 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 को कर्म नहीं छोड़ोगे तो नीचे लिखा है तो वह अपने पापों के कारण मर जाएगा। अपने पापों के कारण मर जाएगा, किंतु तुम उसकी मृत्यु के लिए उत्तरदायी होगे। उत्तरदायी होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आपने ईश्वर का आवाज सुना और आपने डर के मारे, भय के मारे और खाली प्रेम करते हैं इसलिए कहा, नहीं कहा, तो आप ईश्वर का दंड भोगेंगे। आप भी ईश्वर के लिए उत्तरदायी, उसके मृत्यु के उत्तरदायी हैं, क्योंकि आपने नहीं समझाया। इसलिए पाप के अवस्था में, बुराई की अवस्था में, गुनाह की अवस्था में और अपराध की अवस्था में, नशा की अवस्था में, व्यभिचार की अवस्था में, लड़ाई की अवस्था में, मनमुटाव की अवस्था में वो मर रहा है, उसका कारण आप हैं। एजिकल से कहता है। हालेलुया। हालेलुया। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि हम ज़्यादा बोलेंगे तो बेटा मारपीट करेगा, ज़्यादा बोलेंगे तो हमें लड़ाई करेगा, ज़्यादा बोलेंगे तो हमसे दूर हो जाएगा, ज़्यादा बोलेंगे तो फांसी हो जाएगा, ज़्यादा बोलेंगे तो जहर खा देगा, ज़्यादा बोलेंगे तो भाग जाएगा, ज़्यादा बोलेंगे तो घर से निकल जाएगा। यही डर हमें सताता है और हम गलतियों को देखते हुए नजरअंदाज करते हैं और हमारे गलतियों के कारण से हमारे बेटा या बेटियां या माता या पिता पाप के अवस्था में मर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। और उसका नतीजा आप और हम होंगे। हालेलुया। मैंने कहा आपका प्रेरित बनने के लिए बुलाया गया। हालेलुया। हालेलुया। संत बनने के लिए बुलाया। हालेलुया। नबी बनने के लिए बुलाया गया है। हालेलुया। इसलिए आपका काम है रक्षा करना। हालेलुया।
करना है और यही हमारा काम है। हालेलुया। हालेलुया। नहीं तो रोगी के लिए चंगा करने के लिए हम चाहते हैं तो रोगी तो सिर में हाथ रखते ही चंगे होते हैं मेरे द्वारा। इतना घंटा उपदेश देने का दरकार क्या है? उन्होंने व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना कराया, उनको संतान मिला। और एक व्यक्ति ने आया, व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना कराया, उनको संतान मिला। आज हर दिन, हर वक्त, हर समय, हर घड़ी परमेश्वर मेरे मदद के द्वारा अपने कृपा बरसा रहा है और लोगों का विश्वास बढ़ा रहा है। तो क्या जरूरत था इतना प्रार्थना चलाने का और यहाँ बैठाने का और ये पेंडल बनाने का और ये कॉस्मेटिक चलाने का? दरकार है या नहीं बताइए? तो इसीलिए बोलते हैं कि आप लोग आइए, तो आप लोग केवल हाथ रखवाने के लिए आते हैं। हालेलुया। तो आने वाला काल से और अच्छा होगा बोल के क्या करने जा रहे हैं हम लोग? जोर से बोले ना। मिसा से क्या शुरुआत करेंगे? रिट्रीट सभा। हालेलुया। मंजूर है ना? हाथ हिला के बोलिए, जोर से ताली बजाइए। हालेलुया। नीचे पढ़िए थोड़ा सा, उसके बाद मैं जल्दी से लूँगा और प्यार को समझाऊंगा यीशु का। और यदि तुमने कुकर्म छोड़ने के लिए चेतावनी दी और उसने नहीं छोड़ा, और वह नहीं छोड़ा, तो वह अपने पापों के कारण मार जाएगा। वो अपने पापों के कारण क्या होगा? मार जाएगा। जोर से बोलिए। पाप के अवस्था में मारेगा परमेश्वर चाह रहा है? नहीं। चाह रहा है? चाह रहा है कि पाप के अवस्था में मारे कोई चाह रहा है ईश्वर? नशा करते करते मर जाएगा चाह रहा है? व्यभिचार करते करते मर जाएगा चाह रहा है? चोरी करते करते मर जाएगा चाह रहा है? डकैत करते करते मर जाएगा चाह रहा है? नहीं चाह रहा है। क्या चाह रहा है? तब सुधारना चाह रहा है, परिवर्तन करना चाह रहा है। इसलिए चेतावनी है, प्रेम करने के लिए। पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद। आगे पढ़िए। किंतु तुम्हारा जीवन सुरक्षित रहेगा। हाँ, अगर आपने चेतावनी दे दिया और उन्होंने बात नहीं माना तो मैं तो अपना आत्मा बचा दिया भैया, आप बचाए नहीं। इसलिए सुबह भी कहा, आप लोग मुझसे गुस्सा करें, नफरत करें, कुछ भी करें, मैं तो जो कहा प्रभु उसे कहूँगा। आप सुरक्षित ना रखें उसके लिए मुझे कोई लेन देन नहीं है। हालेलुया। मेरा काम है सुरक्षा देना। निकल आप नहीं मानेंगे तो मैं कलीसिया के सामने ले जाऊंगा, कलीसिया नहीं मानेंगे तो पुरोहितों के सामने ले जाऊंगा। मैंने कहा हालेलुया। अब मैंने कह दिया कि प्यार और दंड दोनों है, चेतावनी है, दोनों वचन को सुन के लेंगे। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे। हालेलुया। एजिकल ग्रंथ में ईश्वर प्यार करता है, इसलिए वो नहीं चाहता है कि हम पाप के अवस्था में मरे, बुराई का अवस्था में मरे, गुनाह की अवस्था मरे, नशा की अवस्था में मरे, व्यभिचार की अवस्था में मरे, चोरी करते हुए मरे, डाका डालते हुए मरे, नफरत करते हुए मरे, झूठों को दोष लगाते हुए मरे, दूसरों का बदनाम करते हुए मरे, दूसरों का अत्याचार करते हुए मरे। परमेश्वर नहीं चाहता है, इसलिए प्यार करता है। इसलिए प्रकटना ग्रंथ में प्रभु कहता है, प्रभु यीशु कहता है, वचन में कहते हैं, पढ़ेंगे। इससे ईश्वर प्यार करता है, दोहराइए। उसे दंड देता है। क्यों देता है? जोर से बोले ना। ताकि पाप के अवस्था में मरे या पाप के अवस्था में ना मरे। हालेलुया। तो हम ऐसा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? बताइए आप स्वयं। हम लोग जो कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं कि अच्छा कर रहे हैं? कितनों को अच्छा कर रहे लग रहा है? गाली खाने के लिए रेडी है तो? हाँ, कितने लोग हाथ उठाएंगे? ईश्वर की तरफ से गाली खाने के लिए मेरे मुँह से रेडी हैं? जो प्रभु कहेगा मैं बोलूं? पक्का? कितने लोग? हाथ उठा के बोलिए।
तो आपसे बोलूँगा हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु कह रहा है एक भजन हो जाए। बढ़ जाएंगे। पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद। ईश्वर कहता है जिसे मैं प्यार करता हूँ, क्या करता हूँ, उससे क्या दूँ मैं, दंड दूंगा या चेतावनी दूंगा। हालेलुया हालेलुया। इधर नीचे लिखा हुआ है उत्साहित बनो। क्या बनो? जोर से बोलिए। और परिवर्तन करो। हालेलुया। बदल जाओ। हालेलुया। उत्साहित बनने वाले क्या करते हैं? धर्म में उत्साहित हो जाते हैं, क्या करते हैं लोग? बदलने लगते हैं। हालेलुया। उत्साहित बनो और क्या करो? बदल जाओ, यानी पश्चाताप करो, तो मैं तुम्हारे अंदर आऊंगा। हालेलुया। और तुम्हारे साथ क्या करूंगा? भोजन करूंगा। कहा कितनी अच्छी बात है। देखिए पढ़िए। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 19 से 20 तक। मैं जिन सबों को प्यार करता हूँ उन्हें डांटता और दंडित करता हूँ। इसलिए उत्साही बनो और पश्चाताप करो। उत्साही बनो और क्या करो? प्यार करो, है ना? हालेलुया। पछतावा करो। हालेलुया। और दूसरों को भी क्या करने शुरू करो? प्यार करने शुरू करो। हालेलुया। और जो पश्चाताप करता है वो दूसरे के ऊपर दया आने लगता है। हालेलुया। माया आने लगता है। हालेलुया। उनको लगने लगता है कि मैं शराब छोड़ा और दूसरों के मैं शराब छोड़ाऊंगा। हालेलुया। और जब तक शराब नहीं छोड़ा है उनको लगता है कि पिए कुछ भी करे मेरे साथ है। हालेलुया। जब पीने छोड़ देता है तो लगता है कि मेरा एक और दोस्त हो। हालेलुया। मेरा एक संग हो। हालेलुया। और लगे रहता है। हालेलुया। कहने लगता है हालेलुया कि हमने शराब छोड़ा है। हालेलुया। प्रभु के साथ संगति की। हालेलुया। प्रभु के साथ जी रहा हूँ। हालेलुया। वो बताने शुरू करता है तो उसका कोई नहीं सुनता है। कितना नशा खोड़ते हम लोग नहीं जानते हैं क्या, लेकिन उनको लगने लगता है कि हम सुधार के छोड़ेंगे। कभी कभी ऐसा होते हैं हम लोग सुधारते सुधारते कभी कभी हम लोग और दूसरा गिलास टांग देते हैं। हालेलुया। तब लोग बोलेंगे कि 2 दिन के लिए दारू छोड़ा, हाड़ी छोड़ा, शराब छोड़ा और उसे तो शराबी बन गया। हालेलुया। 2 दिन का भक्त है। हालेलुया। भूल गया नबी बनाने के लिए बुलाया गया था। हालेलुया। 2 दिन के लिए भगवान भगवान। हालेलुया। यीशु यीशु। हालेलुया। जय यीशु जय यीशु। हालेलुया। लास्ट में कहते हैं नो यीशु। कितना जय यीशु बोलेंगे? थक गए ना? यही तो होता है हम लोग के लिए। मैंने 80 पुरुषों को लड़कों को दिया था, 80 से ज़्यादा था होंगे, हमारे गांव के पुरुषों को युवाओं को दिया था और सब ने शराब छोड़ दिया। और मुझको लगने लगा कि किसी गांव में इतना मर्द लोग हाड़िया दारू नहीं छोड़े होंगे। वाह, एक दिन में बदल दिया। वाह,
केवल 3 महीना था। कितना महीना? उसके बाद फिर से नहीं पीते हैं तो हम लोग को दोस्त नहीं मिलता है, संग नहीं मिलता है, साथी नहीं मिलता है, मित्र नहीं मिलता है। क्या करें, सब जगह तो पीने वाले हैं ना, अकेले हो जाते हैं। सब तो पीते रहते हैं। हॉस्पिटल में जाओ पीने वाला मिलेगा, गिरजा जाओ पीने वाला मिलेगा, जो उल्टा हो जाता है। मेला जाओ पीने वाला मिलेगा, शादी में जाओ पीने वाला मिलेगा, बर्थडे मनाने जाओ पीने वाला मिलेगा। हम तो अकेले हैं। ऐसा एहसास होने लगता है और हम लोग छोड़ने की कोशिश किए थे, छोड़े थे, फिर से वही काम करते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु ने आदेश दिया है क्या कहने के लिए? हालेलुया। यदि तुम नहीं छोड़ोगे तो तुम क्या हो जाओगे? मर जाओगे। हालेलुया। और एजिकल से ही ने कहा कि एजिकल से कहो, एजिकल ने जितनों को कहा और बात नहीं माना, वे लोग आत्मा से मर गए और शरीर से भी मर गए। हालेलुया। हालेलुया। आगे आत्मा से मरते हैं या शरीर से मरते हैं? कितने लोग क्या को डरते हैं? आत्मा मारे मारे कुछ फर्क नहीं बनता है, निकल ना शरीर ना मारे। एक शराबी से कहेंगे कि मत पीना, ना पीने से तो मेरी हाथ है। कब लिखेगा कौन? हालेलुया। पिया तब लिखने शुरू किया। ये तो कहाँ पर आया था? तो क्या बचाना चाहा उन्होंने? जोर से बोले। क्या खो रहा है? क्या मर रहा है? क्या जाएगा पिता के पास? शरीर लेके जाएगा? क्या लेके जाएगा? आत्मा जाएगा। हालेलुया। 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 और शरीर कहाँ चला जाएगा? 5 फुट। और कीड़ा लोग? अच्छा हुआ कि व्यक्ति हमारा स्वादिष्ट है ना, खाने से क्या लग रहा है उसको? स्वादिष्ट है, वाह, चाव के साथ खा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। नोच नोच के खा रहा है। हालेलुया। बाद में खेचा भी नहीं रहेगा। हालेलुया। नाक भी नहीं रहेगा। हालेलुया। पूरी बॉडी नहीं रहेगी। हालेलुया। कुछ साल बाद निकालेंगे केवल हड्डी मिलेगा। डर लगने लगेगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं भी नहीं पकड़ूंगा, रोजेला है बोल के। मेरा रोजेला पत्नी मर गए थे, वाह, पकड़ूंगा। हालेलुया। हालेलुया। दूसरा शुरू कर दूंगा खोजने के लिए। हालेलुया। कंकाल को कौन चाहिए भाई? ऐसा हालत हम लोग का होता है। हालेलुया। लेकिन हम किसको बचाना चाहते हैं? शरीर को या आत्मा को? जब से बोल देते हैं आत्मा को बचाना चाहते हैं। क्या बचाना चाहते हैं आप लोग? ज्यादा ईमानदारी के साथ बोलिए। शरीर को बचाना चाहते हैं। आत्मा जहां भी जाए कार्य कुछ भी नहीं। हालेलुया। पता नहीं है कि आत्मा मैं ही हूँ। हालेलुया। मैं ही है, करूँगा पता नहीं। हालेलुया। मैं ही रक्षण बन जाऊंगी ना। बाइबल लिखता है दांत पीसते रहोगे। हालेलुया। क्या पीसते रहोगे? कौन दांत पीसता है? चूड़ी लोर
दाढ़ा लोग, हालेलुया। आदि लोग पीसते हैं। अगर दांत पीसेंगे तो आप क्या बोलेंगे? खुश रहेंगे? आपका पत्नी भी खुश नहीं होगी। साला गधा कहेगा मौके दांत किधर से उन तो जाने दूसरा की जापे। हालेलुया। मौके ना गिजर पे तो कीचड़ कीचड़ का धमकावे नहीं, दूसरा वाला छोटके वाला गिजर पे। हालेलुया। बेचारा के छोटके भी ना के। हालेलुया। तो गिजर ना किसी को पसंद नहीं है। हालेलुया। दांत पीटना किसी को पसंद नहीं है। हालेलुया। पसंद है? किसी को पसंद है? थोड़ा दांत पीस दीजिए इनका। अभी सब के दांत पीसने शुरू करेंगे ना, दूसरा पुरोहित आएगा बोलेगा ये मरियम से भी क्या देखता है, यहाँ पर तो यहाँ कोई ईश्वर नहीं है। हालेलुया। यहाँ सब के सब क्या है? शैतान लोग हैं। हालेलुया। तो उनका अधिकारी बोला कि इसको ट्रांसफर करेंगे, गिजरता है उसको नहीं देखते हैं। हालेलुया। तो ये पसंद किसी को नहीं है। हालेलुया। प्रभु को भी नहीं। हालेलुया। हम इब्रानियों के नाम संतोष के पत्र में चलते हैं, 12 अध्याय का 5 में पढ़ेंगे। वहाँ लिखा हुआ है ईश्वर जिससे प्यार करता है उसे कोड़े लगाता है। 6 में लिखा है क्या करता है? जोर से बोलिए। कोड़े लगाता है। कोड़े मतलब यीशु को क्या लगाया गया था? कोड़े लगाया गया था। ईश्वर ने मारा था उसको? नहीं, लोग मार रहे थे। तो परमेश्वर आपको क्या लगाएगा? कोड़े लगाएगा। हालेलुया। क्या समाज कर कोड़े लगाएगा? ताकि आप पाप, बुराई, अपराध, हालेलुया, और पाप की अवस्था में ना मरे। इसलिए अपना समझकर व्यवहार करता है ऐसा। चलिए पढ़िए। मेरा पुत्र प्रभु के अनुशासन की उपेक्षा मत करो और उसकी फटकार से हिम्मत मत हारो, क्योंकि प्रभु जिसे प्यार करता है उसे दंड देता है और जिसे पुत्र मानता है उसे कोड़े लगाता है। हालेलुया। जिसे पुत्र मानता है इसे क्या लगाता है? इसलिए नीचे लिखता है, पढ़िए। आप जो कष्ट सहते हैं उसे पिता का दंड समझे, क्योंकि वह इसका प्रमाण है कि ईश्वर आपको पुत्र समझकर आपके साथ व्यवहार करता है। पीछे पढ़िए। क्या संतान नहीं बनना चाहिए और क्या संतान बनना चाहिए? और कौन पुत्र ऐसा है जिसे पिता दंड नहीं देता? यदि आपको दूसरे पुत्र की तरह दान नहीं दिया जाता तो आप अवश्य पुत्र नहीं बल्कि जड़ संतान है। क्या संतान है? जड़ संतान है। हालेलुया। आप ईश्वर का बेटा नहीं बनेंगे, किसका संतान बन जाएंगे? शैतान का बन जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जो पाप करता है किसका संतान है? जोर से बोलिए। और जो पाप नहीं करता किसका संतान है? जो पहतावा करता है किसका संतान बनने जा रहा है? उसका चितवानी पर ध्यान देता है क्या है? किसका संतान बनने जा रहा है? हालेलुया। हालेलुया। ताकि इस युग में भी और उस युग में भी उसका मृत्यु ना हो। हालेलुया। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है तुम दूसरों को क्या करो, प्रेम करो। इसलिए संत पौलुस दूसरा पाठ में समझाना चाहते हैं, दूसरा पाठ में संत पौलुस समझाना चाहते हैं कि भातृ प्रेम करो, उससे बढ़कर कोई प्रेम नहीं है। हालेलुया। रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र रहते हैं 13 के 8 और 10 में लिखा हुआ है। हालेलुया। पढ़िए जल्दी से। बेहतरी प्रेम का ऋण छोड़कर और किसी बात में किसी के ऋणी ना बने। जो दूसरों को प्यार करता है उसने संहिता के सभी नियमों का पालन किया है। इसने दूसरों को प्यार करता है वह संहिता का माने ग्रंथ का पालन किया है। हालेलुया। ग्रंथ में जो लिखा गया है उसका पालन करता है। हालेलुया। धर्म ग्रंथ में जो बताया जा रहा है उसका पालन कर रहा है। हालेलुया। इसलिए उसके चेतावनी में हम ध्यान दें। हालेलुया। मैं सुबह सुबह कर रहा था, मैं छोड़ना चाहता था तो प्रभु यीशु ने कहा कि दोहराओ, समझाओ इनको। सुबह सुबह कर रहा था मेरे लोगों से, मेरा स्कूल में प्रभु यीशु पढ़ाता है। हालेलुया। आज प्रभु यीशु पढ़ाता है मैं उसको पढ़ाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मैं कहता था कि कौन कौन मेरे स्कूल में पढ़ना चाहता है। हालेलुया। तो उन्होंने कहा कि हम लोग पढ़ना चाहते हैं, और जो नहीं पढ़ना चाहते हैं और जो पढ़ भी रहे हैं, जो पढ़ भी रहे हैं स्कूल के यीशु के कॉलेज में, यीशु के स्कूल में जो पढ़ रहे हैं उनका कामयाब बताने के लिए माइनस जगह प्लस लगा दिया, माइनस जगह प्लस लगा दिया। तो ऐसे बातों को बताने वाला मैं हूँ और बताता हूँ इसलिए कि वो अच्छा स्टूडेंट बने, अच्छा शिक्षित बने, अच्छा ज्ञानी बने, अच्छा ईश्वर का बेटा बने, अच्छा ईश्वर की बेटी बने, अच्छा माता बने, अच्छा पिता बने, अच्छा बाप बने, अच्छा भाई बने, अच्छा पति बने, अच्छा पत्नी बने। इसलिए उस कामी को बता रहा हूँ, तो उसको मैं ट्रांसफर नहीं कर रहा हूँ कि उसको मैं स्कूल से नहीं निकाल रहा हूँ। प्रभु भी नहीं निकाल रहा है, प्रभु उससे गलत नहीं कर रहा है, बल्कि सुधारने कर रहा है, बदलने कर रहा है। और जे बेटा बेटा कहते हुए भी, बताते हुए भी सुधारना नहीं चाहते, परिवर्तन करना नहीं चाहते, निकालना नहीं चाहते हैं, ऐसे स्टूडेंटों को, ऐसे सारे पढ़ने वालों को क्या कहता है टीचर, क्या करता है टीचर, उसे टीसी दे देता है। हालेलुया। क्या करता है? और यही बाबे और आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि यीशु ख्रीस्त ने कहा एक बात लेकर समझाओ, एक बात ले एक व्यक्ति लेकर समझाओ, अरे वो नहीं समझता है। एक व्यक्ति लेकर समझाओ, अगर नहीं समझता है तो दो व्यक्ति लेकर समझाओ, यदि नहीं समझता है तो कलीसिया के सामने लेकर समझाओ, अगर नहीं समझता है तो उससे छोड़ दो, उससे टीसी दे दो। प्रभु यीशु मुझसे कहता है उससे मत पढ़ाओ। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो पढ़ना चाहता है मेरे स्कूल में, यीशु के स्कूल में पढ़ना चाहता है, मैं उससे अच्छी तरह पढ़ाऊं। हालेलुया। अच्छी तरह शिक्षा दूं। हालेलुया। अच्छा स्टूडेंट बनाऊं। हालेलुया। उनका भविष्य बनाऊं। हालेलुया। लेकिन जिससे मैंने टीसी दे दिया है, और टीसी देने के बाद में भी यदि वो बैठकर वचन सुनता है, शिक्षा सुनता है, ज्ञान लेता है, लेकिन परिवर्तन नहीं करता, बदलता नहीं है, जैसा का तैसा रहता है, टीसी ले लिया तो उनका भविष्य नहीं बनेगा, वह स्वर्ग के अधिकारी नहीं बनेगा, क्योंकि वो स्कूल से निकाला गया है। प्रभु यीशु वही बात परिवर्तन से कहता है और उन पुरोहितों से कहता है जिससे तो बांधोगे वो बांधा जाएगा, और जिससे तो खोलोगे वो खोला जाएगा। एजिकल से कहते हैं, और अन्य शिष्यों से यीशु ख्रीस्त कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप टीसी लेना चाहते हैं? जब से बोलिए। पढ़ना चाहते हैं? कितने लोग? तालियां बजाएंगे।
हालेलुया। कभी यीशु ने कहा बहुत बोल दिया भाई, अब बंद कीजिए। हालेलुया। क्या कीजिए? ये लोग थक रहे हैं। हालेलुया। मैं थक नहीं रहा हूँ, आप लोग थक रहे हैं, बेचारा जैसा दिखाई दे रहा है। कोई के हाथ उठा रहे हैं, मुस्कान भी नहीं है। हालेलुया। मैं चेहरा चमक नहीं देख रहा हूँ। हालेलुया। यानी टीसी लेने के लिए रेडी है। हालेलुया। स्कूल में पढ़ने के लिए रेडी नहीं है। हालेलुया। कौन कौन पढ़ना चाहता है यीशु का स्कूल में? कौन कौन? फिर मैंने कहा, दोहरा रहा हूँ, मैंने कहा यहाँ से जिसको मैं निकाल देता हूँ तो दूसरे स्कूल में जा सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर गलती किया तो हमारे हेड सर है फादर जी, दूसरा स्कूल में गलती करेगा नहीं करेगा, वहां पर भी करेगा, क्योंकि यहाँ किया है तो वहां भी वो करेगा। हालेलुया। लेकिन वहां से बदल जाएगा कि टीसी ले लिया हूँ, बदल जाएगा, सुधर जाएगा तो स्कूल में अच्छा कर सकता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कोई नहीं कर सकता है, दूसरी सभा में वो अच्छा कर सकता है। हालेलुया। लेकिन इस बात को समझे कि हम टीसी लेना है या नहीं लेना है। हालेलुया। और आप, मैंने कहा एक कॉलेज करने वाली बेटी से, आप तो आंसर निकाल दिए, जहाँ माइनस बैठाना था वहाँ प्लस बैठा दिए, और बोल रहे मैं तो अच्छी लिखी थी। ये फादर क्यों ऐसा करता है? गोल बना दिया। मैं फादर का उदाहरण दे रहा हूँ, समझ रहे हैं ना? गोल बना दिया। और क्या बैठाना था? क्या बना बैठाना था? जोर से बोले ना। अब पढ़े लिखे लोगों को अभी अनुभव होगा, और बाकी लोग को तो क्या कहाँ थे माइनस प्लस। हालेलुया। तो माइनस जगह क्या लगा दिया? प्लस लगा दिया। वहाँ आंसर ठीक है, लेकिन गणित गलत है या राइट है? गलत है। क्या बैठाना था? तो प्रभु यीशु छोटी छोटी गलतियों को भी ठीक करने के लिए कहता है। हालेलुया। और जो छोटी छोटी गलतियां को ठीक करता है वही अच्छा स्टूडेंट बनता है। हालेलुया। 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 और देख लेता है, इसलिए एक सार होना जरूरी है। एक सार होना जरूरी है कि सार ही बताएगा कि आपके माइनस से यहाँ लगाना था, आपने प्लस लगा दिया। वही बात बताने के लिए कभी यीशु मुझे चुना। खुश है कि नहीं है? कि नहीं चुना है? कहाँ माइनस हो रहा है और कहाँ प्लस हो रहा है। हालेलुया। हालेलुया। काफ़ी आप लोग समझ गए हैं। इतना गर्मी है फिर भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। खड़े हो जाइए। जो भी चंगा होना चाहते हैं दोनों हाथ उठाइए, और जो भी वचन सुने हैं उनको ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए कि हमें अच्छा स्टूडेंट बनना है। स्कूल हम पढ़ रहे हैं यीशु का स्कूल में, यहाँ आध्यात्मिक पढ़ाया जा रहा है। दोनों हाथ उठाइए, बंद कीजिए, और जो भी वचन सुने हैं ध्यान लीजिए। अभी ध्यान लीजिए कि क्या क्या पाठ हमने पढ़ाया है। अभी अपना कमियों को देखिए कि क्या कमी है। क्या सचमुच में हम लोग परफेक्ट बन गए हैं कि नहीं बने हैं? गलती सुधरना है या नहीं सुधरना है, आपको तय करना है। क्योंकि प्रभु यीशु के मरने से प्रभु यीशु का प्यार को अनुभव करेंगे, पिता का प्यार को अनुभव करेंगे, पवित्र आत्मा का प्यार को अनुभव करेंगे, तभी आप बदल सकते हैं, सुधार सकते हैं। उनकी चेतावनी को समझेंगे तब आपको माफ मिलेगा अपनी गलतियों का। कि मेरे परिवार मर रहे हैं प्रभु, परिवार को चाहिए,
मेरे परिवार नाश्ता करते करते मर जाएंगे। आप नहीं चाहते हैं मुझे उत्तरदायी बना देंगे प्रभु। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे परिवार उत्तरदायी उनके लिए बनूं। मैं कहा के थक जा रहा हूँ, बोल बोल के थक जा रहा हूँ, समझा के थक रहा हूँ प्रभु जी। फिर भी मैं आपके आदेश का पालन करूंगा, मैं करूंगी। मैं जानता हूँ कोई अपने परिवार को समझाते हैं, सिखाते रहते हैं, लेकिन वो सुनना नहीं चाहते। कोई बात नहीं, आप सुनाते जाइए, उन्हें समझाते जाइए, उन्हें सिखाते जाइए और प्रभु से इस बात कहिए, प्रभु मेरा उत्तरदायी जो दिया है मैं इसे कर सकूं, मैं कर सकूं। प्रभु मेरे परिवार को बचाइए, मेरे परिवार को बचाइए, मेरा परिवार को बचाइए, मेरे परिवार को बचाइए। जोर जोर से स्तुति कीजिए, एक साथ कीजिए, पछतावा करते हुए, प्रार्थना करते हुए कीजिए। हालेलुया 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 Yes,